ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। हमारा ओवरऑल रिव्यू है चैप्टर 1 का। इसमें डेफिनेशन कौन कौन सी होंगी? सेट्स की डेफिनेशन, सेट की डेफिनेशन है, उसके बाद सबसेट की है, देन सबसेट की जो टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, एंड पावर सेट की डेफिनेशन है। उसके बाद यूनियन यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स है, एंड उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, ये पेज नंबर 11 पे है। अगर आप लोग ये देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। पेज नंबर 12 पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स है। पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 15 पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है, एंड पेज नंबर 16 पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की डेफिनेशन है। ये मैं आपको पेज नंबर्स बता रहा हूँ। आपको ये चैप्टर शेयर किया था, तो अगर आप वहां से ओपन करके देखोगे तो आपको मिल जाएंगी। ये रेड कलर की हेडलाइंस बनी हुई हैं बुक के पेजेस पे, और इनकी फर्दर एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। आप लोग जब चैप्टर, जिन बच्चों ने कॉपीज पे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो वो इस तरह करें कि एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद एट द एंड डेफिनेशंस का ऊपर हेडिंग दे दें, डेफिनेशंस ऑफ ऑल डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर 1। तो आप वहां से लास्ट में फिर डेफिनेशन सारी कर दें, और हर डेफिनेशन के बाद उसकी दो दो एग्जांपल्स देनी है। फॉर एग्जांपल आपने सेट की डेफिनेशन लिखी है, तो नीचे सेट की दो एग्जांपल्स देंगे। फॉर एंड देन फॉर एग्जांपल आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो आप उसकी दो एग्जांपल्स भी दोगे। अपने ए एंड बी दो सेट सपोज करने हैं, एंड ए यूनियन बी फाइंड करना है, एंड देन बी यूनियन ए फाइंड करना है। सेम एज इट दो सेट और सपोज करने हैं, सी एंड डी। अपनी मर्जी से कोई भी आप सेट सपोज कर सकते हैं। हर बच्चा अपनी मर्जी से एलिमेंट्स लेगा, किसी का सेम नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा 1 और 2 ले रहा है, कोई अल्फाबेट्स ले ले, ए बी ले ले, कोई सी डी ले ले, ए बी सी डी। जो सेट्स आपको आसान लगे, ज्यादा बड़ा भी ना हो सेट, ज्यादा छोटा भी ना हो, हर बच्चा अपने अपनी अपनी एग्जांपल लेगा। एक दूसरे की कॉपी नहीं करनी, एक दूसरे को शेयर नहीं करना। तो इस तरह आपने डेफिनेशन के बाद उसकी एग्जांपल देखनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लिखते हो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो क्या वो होल्ड करती भी है या नहीं करती। तो उसके लिए आपने दो रैंडमली कोई सेट्स ले लेने हैं, ए एंड बी, सी एंड डी। तो उसकी आपने पहले ए का बी के साथ यूनियन निकालना है, एंड बी का ए के साथ यूनियन निकालना है। तो ये पहले लेफ्ट हैंड साइड होगे, फिर राइट हैंड साइड होगे। तो इस तरह आप दोनों, उसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आएगा राइट हैंड साइड। तो उसके बाद सर ये यस बोलो। सर ये जो रेड लाइन हुई हुई है, सिर्फ वही डेफिनेशन लिखनी है या बाकी ये जो रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल है, ये भी है? ये नहीं लिखने, सिर्फ वही कह रहा हूँ, डेफिनेशंस लिखनी है। सर जो रेड लाइन हुई हुई है को बुक पे, जो मैंने शेयर की थी उसमें तो है, वो न्यू जो एडिशन है। आप वहां से देख लो जो आपको शेयर की गई थी, ठीक है। रयान बिन मुदस्सिर। सर सर रयान बिन रयान बिन मुदस्सिर। सर सर जी, ये जो आप हेडिंग्स लिखा रही हैं, यही सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है या और भी ये इवन नंबर और ऑड नंबर? मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखना है। ओके सर। इब्राहिम जी बोलो। उसका फॉर्मूला। हेलो सर यस। सर मुझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा, बाकी मैंने सारा काम कर लिया। वो लिखा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। वो भी मैंने जस्ट नोट किया, प्रैक्टिस नहीं की उसकी। बाकी मैंने प्रैक्टिस कर ली। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 सेट्स होते हैं, ए बी एंड सी।
तो उसमें क्या करते हैं, पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, उसका जो आंसर आता है उसका यूनियन निकालते हैं सी के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ठीक कि पहले बी यूनियन सी निकालते हैं, उसका जो आंसर आता है उसका यूनियन निकालते हैं ए के साथ, तो इन दोनों का आंसर इक्वल आता है। आप पहले लेफ्ट साइड लोगे फिर राइट साइड लोगे, उसमें ब्रैकेट सर चेंज होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव मैं एसोसिएटिव कमेंटेटिव की नहीं। बात कर रहा हूँ। सर वो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं था? तो बच्चे वो यूनियन की भी हो सकती है, इंटरसेक्शन की भी हो सकती है, दोनों की होती है। सर वो एक दफा एक ए बाहर आ रहा है और अंदर बी यूनियन सी आ रहा है, जी और उधर फिर जाके ए यूनियन बी हो रहा है, सी बाहर आ रहा है। सी बाहर क्यों आ रहा है? बी भी तो आ सकता है बाहर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही चीज हम प्रूव करते हैं कि अगर हम ऑर्डर चेंज, अगर हम उनकी जो यूनियन की ऑर्डर है वो चेंज कर दें, कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट में अगर ए यूनियन बी पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर दूसरी साइड पे बी यूनियन सी निकालेंगे या बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, और उसका जो ठीक आंसर है आएगा उसका इंटर यूनियन या इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ। तो ये ऑर्डर अगर आप चेंज करते हैं, पहले दो सेट्स निकाल लें, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका थर्ड के साथ निकालें यूनियन या इंटरसेक्शन, एंड राइट साइड पे पहले नेक्स्ट टू टू एंड दूसरे और तीसरे सेट का निकाल लें यूनियन या इंटरसेक्शन, उसका जो जवाब आएगा या आंसर आएगा उसका फिर फर्स्ट सेट के साथ निकाल लेंगे, तो फिर ये चीज दोनों के जो आंसर्स हैं वो इक्वल आते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट्स होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, हो गया क्लियर। ओके उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉज हैं चैप्टर, ये पेज नंबर 17 पे। अगर आप डी मॉर्गन्स लॉज देखें, अगर जिन बच्चों ने बुक्स खोली हुई हैं, तो देयर आर 2 डी मॉर्गन्स लॉज। The first one is A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, and the second law is A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। तो ये भी दोनों इक्वल होते हैं। अगर आप फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करो, लेफ्ट साइड में क्या करना है कि पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज आ रही है उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी है, मैं फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ, तो ए यूनियन बी निकालेंगे, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालते हैं, जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसे हमेशा, जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसे हमेशा यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला, देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यू में से यूनिवर्सल सेट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड ऑन द अदर हैंड जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एंड देन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उन दोनों का जो आंसर आएंगे उनको, अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ए है, ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, एंड सेम एज इट बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे, तो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा राइट साइड का। और जब अगर आप ये सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर राइट हैंड साइड लेके, देन यू कैन ऑब्जर्व दैट, you will observe that left hand side is equal to right hand side, दोनों का आंसर सेम आएगा। एंड ये डिमॉर्गन लॉ है। उसके बाद एक्सरसाइज 1 आ जाती है। एक्सरसाइज 1 सारी करवाई है जितनी मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली थी स्कूल से, डीएलपी में शामिल थे आपके क्वेश्चन, वो मैंने सारे करवा दिए थे, आपको सेंड भी कर दिए थे। अगर आप थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आई होप आप इजीली कर सकते हैं। आपको मल्टीपल चॉइस के आंसर्स भी मैंने शेयर किए थे, लेकिन आप लोग कॉपीज पे मल्टीपल चॉइस कंप्लीट लिखेंगे। ये नहीं करना कि सिर्फ आंसर लिख देना कि ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है। तो आपने कॉपी पे कंप्लीट मल्टीपल चॉइस पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है,
उसके बाद जो उसका करेक्ट आंसर है उसके ऊपर सर्कल कर देना है। कॉपी पे इस तरह आपने नोट करना है, ये नहीं करना कि डायरेक्टली आंसर लिख देना है, तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उस्मान अली। उस्मान अली आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो। सर आप एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन सेंड कर देंगे? यार, वो कर दिए थे। सर वो मेरे पास नहीं है। आप अपने ग्रुप में देखो, आपको मिल जाएंगे। सर देखा है, नहीं मिल रहे। मैंने कल सर मोइन साहब को शेयर किए थे, सर ने शेयर कर दिए होंगे। आप एक दफा वर्क करके देखो, ना मिले तो फिर सर से पूछना है। ओके। ओके। हसनैन। उस्मान अली। इब्राहिम। इब्राहिम आपको सर अनम्यूट ये कर रहा हूँ, बोलो। सर आप एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं कि जी। कल आपने जो सेंड किए एमसीक्यू सर मुझे आगे थे, लेकिन सर मैंने पूरे नहीं लिखे। जिस तरह आपने आंसर भेजे थे मैंने उसी तरह आंसर लिख दिए। उसको ए रेस बी करके करके दोबारा लिखो। पूरे लिखने हैं सर? नहीं, कल मैंने जो आपको भेजा था वो सिर्फ एमसीक्यूज तो नहीं थे, उसके साथ वो एक्सरसाइज 1 के पहले 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी था। ठीक है सर, हाँ जी क्वेश्चन भी थे सारे। तो एक बच्चा 6 पूछ रहा है 7 कि थे क्वेश्चन नहीं मिला था, वो मैंने भेज दिए थे, वो बच्चे उससे बता सर। दो अपने। क्वेश्चन मैंने तभी कर लिए थे जब आप लिखवा रहे थे, मैंने थारे आपके साथ नोट कर लिए थे तब। तो अब मुझे ठीक है, जरूरत तो नहीं है ना क्वेश्चन आगे करने की। अब कंप्लीट है तो बस ठीक है, फिर जरूरत नहीं है। मैं एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ। वो दोबारा करो, जैसे मैंने बताया है वैसे करो। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो तो वो हैंड रेज करे, मैं उसको अनम्यूट करूंगा एंड वो अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकता है मुझसे। अब्दुल अहद, यस। सर जी मैंने भी अभी देखा, उसके क्वेश्चंस तो नहीं है सर जी ग्रुप में। बच्चे कल का लेक्चर आपने देखा था? कल का लेक्चर सर नहीं देखा था मैंने। वो देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना। ठीक है सर जी। और कोई? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो हैंड रेज करे एंड हम डिस्कस कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम चैप्टर 1 से रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन? रयान, यस बोलो। सर मैंने वो एक्सरसाइज सारी क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन मैंने शुरू में थोड़ी सी जगह छोड़ी थी डेफिनेशन के लिए, लेकिन उस पे अगर पूरी नहीं आती तो फिर एंड से ही शुरू करूं? जी आप एंड में लिखो। हेलो। इरशाद इब्राहिम, इब्राहिम अरशद, सॉरी। यस सर। सर आप पूरी एक्सरसाइज सेंड कर देंगे? क्या? वन वन फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज क्या कर दूंगा? सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में सर मुझे से कल। तो बच्चे ये तो आपको सेंड करती हैं और मैं किस तरह करूं? आप किस तरह चाह रहे हैं कि मैं सेंड कर दूं? क्वेश्चन सर, क्वेश्चंस जब आपको पूरा जिस तरह कल चैप्टर, आपने मेरी क्वेश्चंस बात, जब आपको यस आप सर।
आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, मैंने आपको पूरा चैप्टर सेंड कर दिया, आप उसको ओपन करोगे तो लास्ट में एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज नहीं सर, जिस तरह कल आपने पहले 6-7 क्वेश्चन भेजे हैं ना सॉल्व हुए, उस तरह क्वेश्चन भेजेंगे हम सारे, हमें सारे। तो वो सारे भेज चुका हूँ, वो लेक्चर वाइज जैसे लेक्चर होते गए हैं मैं लेक्चर वाइज वो सेंड करता गया हूँ ना आपको। ओके ठीक है सर। कि आप उस पे थोड़ा सा आप ग्रुप में जाके देखो, आपके ग्रुप में लेक्चर वाइज उन जो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेक्चर में 3 क्वेश्चन किए हैं 1, 2 एंड 3, तो उस दिन के लेक्चर में आपको वो 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बना के पीडीएफ फाइल आपको कर दी थी। तो आपके पास इस तरह आप देख लो 4, 5, 6 लेक्चर जितने लेक्चर हुए हैं, तो हर लेक्चर की पीडीएफ फाइल आपके ग्रुप में होगी। आप थोड़ा ग्रुप में पीछे जाके देखो, आपको मिल जाएंगे। रयान, रयान बिन मुदस्सिर कुछ पूछना है? नो सर। हैंड रेस किया हुआ है आपने? सर वो ओके, किसी और बच्चे का क्वेश्चन?